दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो आपका न्यू सिलेबस जारी हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आपके सिलेबस का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। दोस्तों अगर मैं सिलेबस में परिवर्तन की बात करूं तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को, या मैं कहूं कुछ स्टूडेंट को उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर पता होगा, लेकिन नहीं भी होगा तो इसी वीडियो में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ना। बाकी सिलेबस में तो कोई परिवर्तन खास हुआ यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है पहले वाला ही। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो आपका जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, ये वाला सिलेबस, इसको आप आरपीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आपका जो सिलेबस है उसमें अलग अलग पार्ट दे रखा है। कौन सा? एक तो इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल दे रखा है, दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल आपको दे रखा है, और एक यहाँ पर क्या दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और एक जो पार्ट है पार्ट फोर्थ, उसके अंदर यहाँ पर पेडालॉजी टीचिंग लर्निंग वगैरह ये दे रखा है। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल की, तो टॉपिक आपके क्या है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पी ब्लॉक है ना, और यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है, साथ के साथ जैसे यहाँ पर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड मतलब एफ ब्लॉक आ गया, उसके साथ यहाँ पर सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री आ गया, सॉल्यूशन आ गया, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आ गया ना, और इसी तरह ऑर्गेनिक का पार्ट है जैसे एल्केन, एल्केन, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स है ना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसको मैं बताऊंगा। एक बार मैं टॉपिक यहाँ पर रीड कर देता हूँ, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, देयर डेरिवेटिव है, एरोमेटिसिटी, एरिन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारा पार्ट आपके किस में है, आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले पार्ट के अंदर है। ठीक है ना। अब क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसके बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं पीजी लेवल की, तो पीजी लेवल में आपके टॉपिक क्या दे रखा है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड मतलब एफ ब्लॉक यहाँ भी दे रखा है, और केमिकल डायनेमिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर हो गया। साथ के साथ ही यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देखो यहाँ पर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी है, और यहाँ पर कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना। इसी तरह से यहाँ पर जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नेम रिएक्शंस, हेलो नाइट्रो अमीनो एरिन्स और डाइजोनियम साल्ट वगैरह है ना, और यहाँ पर पॉलीमर ड्रग्स है, ये है। और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके अंदर आपके जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, जिसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है ना, पहले इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, अमोनिया वगैरह का आपसे पूछा है, जो AX3 टाइप के मॉलिक्यूल है ना। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसमें लिथियम, मैग्नीशियम, टिन और आयरन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स यहाँ पर दे रखे हैं। काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस है, इसमें काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब एक तरह से फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट भी आपको यहाँ पर दे रखा है, नॉर्मल काइनेटिक्स भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर भी है ना, और थर्मोडायनेमिक्स भी है, और ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ दे रखे SN1 SN2 टाइप की, पेरिसाइक्लिक और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। तो ये आपके 3 लेवल आपके सिलेबस में दे रखा है ना, जिसमें पीजी लेवल हो गया है ना, और यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल, और साथ में क्या हो गया 11th 12th स्टैंडर्ड हो गया, सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब देखो सबसे पहले तो ये जो केमिस्ट्री का पार्ट है इसमें आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। देखो जैसे आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको भैया 1 शॉट में वो चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे यूं समझो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि आपने जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया, तो थर्मोडायनेमिक्स आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी दे रखा है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बता दो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर कहाँ पर है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर ये यहाँ पर देख सकते हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का ही पूरा का पूरा पार्ट है ना। और साथ के साथ ही आपके पीजी लेवल पे भी थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स। तो कुल मिलाकर थर्मोडायनेमिक्स का अगर सिलेबस देखोगे आपके तो 11th 12th स्टैंडर्ड में भी,
ग्रेजुएशन में भी, पीजी में भी। तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के मैं 11th-12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बीएससी की बुक्स वगैरह से या बीएससी के पार्ट से मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लो और फिर पीजी वाले को कर लो। तो देखो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करो तो आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि पहले आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल को कंप्लीट किया है ना, फिर ग्रेजुएशन को किया, फिर पीजी को किया। और एक बात और ध्यान देना कि ऐसे चैप्टर जो 11th-12th स्टैंडर्ड में भी है, ग्रेजुएशन में भी और पीजी में भी, तीनों लेवल पर जो टॉपिक दे रखा है जैसे थर्मोडायनेमिक्स है ना, उनका वेटेज बहुत हाई आपको मिलेगा। मतलब उनसे भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा एक भी चैप्टर आपको कंप्लीट करते हैं तो उससे आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन समझ में आए ना, क्योंकि उससे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे केवल अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इससे लगभग आपके 13 क्वेश्चन मतलब 26 मार्क्स तक के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो इस तरह से आपको एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हर चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करना है, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, और साथ के साथ ही क्या करना है भैया, उनके टेस्ट वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो भी अटेम्प्ट करना है ना। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई सी बुक की हेल्प ले सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, है ना। अगर बुक्स वगैरह में पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, इस फ्री ऑनलाइन कोर्स की भी हेल्प ले सकते हो। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको लगभग हर चैप्टर का जो भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस है, हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना। ये हमारा जो पहले वाला बैच था, पुराना बैच, उसी के वीडियो लेक्चर जिसके अंदर आपको मिलेंगे, व्हाइट बोर्ड वीडियो लेक्चर्स है ना, जिससे आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए हमने फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर डाल दी है, ताकि इस फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस भी कर सको। बस आपको क्या करना है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑनलाइन कोर्स की हेल्प से तैयारी कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं हो तो कोई बुक्स वगैरह ले सकते हो, है ना, एच गुड क्लासेस की बुक्स आप ले सकते हो या कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन आप के पास पीवाई के पेपर होना चाहिए। और छोटे से अमाउंट अगर पे कर सकते हो तो आप यहाँ पर पेड कोर्सेज पर भी जा सकते हो, है ना, लेकिन वो आपकी इच्छा है, आप फ्री से पढ़ो, आपकी इच्छा है थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर सकते हो तो पेड पर जा सकते हो, अदरवाइज फ्री को भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड कोर्स की बात करें तो पेड कोर्स में फिर आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे वीडियो लेक्चर है, क्वेश्चन बैंक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ। पेड कोर्स में दो तरह के केस आपको देखने को मिलता है, एक तो टिल एग्जाम वैलिडिटी, है ना, अगर ये आप लेते हो तो उस केस में आपके पास कोर्स तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो, चाहे एग्जाम कभी भी हो। दूसरा, किसी स्टूडेंट की इच्छा है कि मुझे तो फिक्स वैलिडिटी के लिए चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर जितनी भी वैलिडिटी के लिए आप चाहिए कोर्स, उस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। तो दोनों तरह के ऑप्शन आपको दिया है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग ये रहती है प्रायोरिटी। लेकिन जो भी पेड कोर्स लेना नहीं लेना एक अलग केस है, लेकिन फ्री कोर्स आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे जरूर ज्वाइन कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ के साथ ही मैंने बताया ना कि जिन टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी है, पीजी लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, तो उसका अपने आप ही वेटेज हाई हो जाएगा, हाई वेटेज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर वेटेज में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखो थर्मोडायनेमिक्स के वेटेज देखो, है ना, 2011 के अंदर यहाँ पर 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, फिर यहाँ पर देखो 28 मार्क्स, फिर 24, यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर 2022 के अंदर 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए। उन एवरेज देख रहे थे यहाँ पर 24.4, लगभग 24 to 26 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो एक थर्मोडायनेमिक्स का ही इतना वेटेज, और इसका वेटेज हाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर आपको दे रखा है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी आप किसी चैप्टर की स्टार्ट करो हमेशा वन शॉट में ही करो, ताकि आपके कोई लॉस नहीं हो और आप अच्छे से अप्रोच कर पाओ, आप समझ पाओ कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पर आपको नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, है ना, बाकी जितने भी टॉपिक है उनका यहाँ पर पीवाई के एनालिसिस बता रखा है। और ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज ही बना रखी है, किसकी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, है ना। उस पूरी सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक स्टूडेंट के जीवन में प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कुछ भी समस्याएं आ सकते हैं उनका सॉल्यूशन आपको उस सीरीज में मिल जाएगा।
आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वाले में, आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी वो सीरीज परफेक्ट है, पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है ना। अगर सेल्फ स्टडी करे हो तो कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक से नहीं पढ़ना, ए टू जेड सब कुछ सारी जानकारी उसमें मिलेगी शुरू से लेके लास्ट तक की। तो उस सीरीज को जरूर देखना भैया अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, है ना। अब आगे चलते हैं वापस सिलेबस पर। अब जैसे अगर मान लो यहां पर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर यहां पर अपन टॉपिक देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऊपर तो नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल में है ही नहीं है ना। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पीजी में भी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रखे, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं है ना। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो गया, है ना, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं है ना, ये ग्रेजुएशन प्लस पीजी लेवल पे है। तो इसका वेटेज आप देखो अपने आप ही, अपन वेटेज वाली स्लाइड पर चलते हैं, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का, है ना। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर चले कहाँ पर कहिए भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखो आप यहाँ पर 8, 12, 10, 12 और 16 एवरेज देखेंगे तो 11.6 लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कहा थर्मोडाइनमिक्स से 24 मार्क्स के क्वेश्चन बैठ रहे थे और इलेक्ट्रो से कितने रह गए, लगभग 12 मार्क्स के। तो ऑटोमेटिकली पता चला ना आपको कि भाई वेटेज इसका क्यों कम हुआ, क्योंकि एक पार्ट में इसको खत्म कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दी ही नहीं सिलेबस में, इसलिए वेटेज ऑटोमेटिक कम हो गया। तो इसलिए आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा यार किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। थर्मो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों हो गया अब आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ और मैं टिप्स आपको यहां पर देना चाहता हूं, है ना। जैसे अगर मैं यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई सीधे आपके पीजी लेवल पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो पीजी लेवल पर यहाँ पर चले गए अपन, और पीजी लेवल पर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो पीजी लेवल पर आपका जो है, देखो पार्ट थर्ड पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो सबसे पहले बात तो है कि पीजी लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पर कितने टॉपिक दे रखे हैं, 9 टॉपिक, 9 नंबर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है ना। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर नहीं है, क्लियर है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी सीधी दे रखी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, और उसमें भी एक टॉपिक जो दे रखा है उसी में यहाँ पर यूवी भी दे रखी, आईआर भी दे रखी, एनएमआर भी दे रखी। इसका मतलब है कि एक बड़े से सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अब जाहिर सी बात है जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो आईआर, यूवी, एनएमआर, 3 चैप्टर है, लेकिन जब इन 3 चैप्टर को पढ़ोगे तब जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी कवर हो पाएगी। लेकिन अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है, डायरेक्ट पीजी लेवल पे है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका वेटेज ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यूवी, आईआर, एनएमआर तीनों से मिलाकर कुछ ही मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। इसका मतलब इस पर आपको पढ़ना जरूर है ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, लेकिन बहुत डीपली नहीं जाना। ऐसा नहीं जाना कि आप घुसे पड़े हो, ऐसा नहीं करना कि 15-15 दिन आपने केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लगा दिया, है ना। आप इसको फटाफट क्यों रिवाइज करके जल्दी से पढ़ के तुरंत इसको खत्म करो। रीजन क्या है, क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ से जो टाइम बचेगा उसको भी कहाँ पर देना है, जो हाई वेटेज टॉपिक है ना। तो जैसे अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेटेज में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बताया वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो भैया स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर तीनों से आ रहा है। तो यहाँ पर वेटेज देख सकते हो 6, 6, 2, 2, यहाँ तो देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 मार्क्स। एवरेज देख रहे तो 4.8, तो इसका मतलब 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पार्ट नहीं है। स्पेक्ट्र में यूवी है जो अलग चैप्टर है, आईआर अलग चैप्टर है, एनएमआर अलग चैप्टर है। 3 चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, यूं समझ लो। इसका मतलब है कि यहां पर आप अगर कोई 15 दिन लगा रहा है स्टूडेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करने में, तो बहुत बड़ा मूर्ख हुआ ना, हाँ, उसके सिलेक्शन के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर आपको वेटेज के अकॉर्डिंग देखना है। आपको देखना है यार सिलेबस में टॉपिक कहां पर पड़ा हुआ है, कितने पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उस तरह से फोकस करना है। उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है जो तीनों के अंदर है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन, पीजी लेवल। उन टॉपिक पर थोड़ा कम फोकस करना है जो 2 पार्ट में दे रखा है। उन टॉपिक पर और भी कम फोकस करना है जो किसी एक ही पार्ट में दे रखा है, किसी एक ही लेवल में दे रखा है ना। और दूसरा अंदाजा आपको ये जो वेटेज वाला क्राइटेरिया पर बता रखा है इससे भी आपको मिल जाएगा। और बाकी मैंने बताया ना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की पूरी सीरीज
लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह से हमने वो सीरीज बनाई है। चाहे आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की क्या स्टडी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जिंदगी बदल देगी। ऐसी सीरीज हमने बनाई है प्रिपरेशन वाले, उसको जरूर आपको देखना है। अब सिलेबस का ही हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखते हैं, है ना, पेडालॉजी और टीचिंग लर्निंग। तो ये जो है लास्ट में दे रखा है, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल वगैरह ये, और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये है ना। तो आपके सिलेबस में, तो आपके सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ? देखो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिलेबस के अंदर जो परिवर्तन हुआ है केवल फोर्थ पार्ट के अंदर हुआ है। और फोर्थ पार्ट के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है कि पहले जब अपन लास्ट वैकेंसी की बात करते हैं या उसके पहले की बात करते थे, तो ऐसे केस में साइकोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड होती थी इस फोर्थ पार्ट में। अब इस साइकोलॉजी को हटाकर यहाँ पर इस फोर्थ यहां से हटाकर पेपर फर्स्ट के अंदर मतलब जीके के साथ रख दिया, है ना। यही डिफरेंस आया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया है ना, बाकी सब कुछ सेम है। और मैंने बताया था ना, इन्फॉर्मेशन कुछ स्टूडेंट को पहले से भी पता होगी, तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पता आपको चली ही गई होगी। बाकी वही जो आपका पेपर होगा वही 300 नंबर का पेपर होगा। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जीके वाला 150 नंबर का होगा इसे, और जो 300 नंबर का पेपर होगा उसमें वही 1/3 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। एग्जाम लेवल की बातें हमने यहाँ पर कर ही ली है ना। और वो 150 क्वेश्चन में से मैं आपको बता देता हूं कि 130 प्लस क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आने हैं, 130 प्लस क्वेश्चन केमिस्ट्री के आने हैं, और आप मान सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है ये वाला, है ना, पेडालॉजी वगैरह ये कहा गया ये वाला, इस फोर्थ पार्ट से आने वाले 15-20 क्वेश्चन। बाकी जो 130 प्लस क्वेश्चन आएंगे वो आपके केमिस्ट्री के ही आएंगे। तो सब्जेक्ट पर आपको बहुत अच्छा यहाँ पर जोर देना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। और आपको फिर बता रहा हूँ, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर देखो, पेड कोर्स ज्वाइन करो मत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इन फ्री कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जो सीरीज हमने बनाई है उसको आप कंप्लीट जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन माने आपकी इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।